क्या कांग्रेस के बहुत ही ज्यादा बुरे दिन आ गए हैं? क्या कांग्रेस बहुत बड़े राजनीतिक संकट में फंस गई है और क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है? क्या कांग्रेस इस वक्त ऐसी मुसीबत पर है जिससे सियासी तूफान उसके खेमे में आ गया है? बहुत से ऐसे सारे सवाल हैं जिनके जवाब यहां पर अब कांग्रेस खुद ढूंढ रही है, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के आरोपी की इसी काट के लिए आयोजित कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने यही सवाल उठाया। देखिए, ये हाल ही के दिनों में कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा हमला है और बोफोर्स कांड के बाद तो गांधी परिवार के लिए सबसे गंभीर चुनौती भी है। भारत का सबसे शक्तिशाली सियासी परिवार अब आधिकारिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है। इसमें 2000 करोड़ रुपए, बेशकीमती जमीनें और एक बंद पड़ा अखबार शामिल है। लेकिन यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति को झकझोरने वाला मुद्दा बन सकता है, क्योंकि पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दावा किया कि ये अब जेल जाएंगे। पात्रा का यह बयान देखिए, दिखाता है कि बीजेपी इस मामले को लेकर पूरी ताकत के साथ अब मैदान में उतर चुकी है। बड़ी रणनीति उसकी अपनी है। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामला ऐसा क्या मामला है जिसके चलते इतना बड़ा संकट कांग्रेस में और खासतौर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने खड़ा हो गया है? 20 पॉइंट्स में बहुत जल्द आपको यह समझाएंगे। पहला, नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी अखबार था जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। दूसरा, इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल नामक कंपनी करती थी। तीसरा, समझिए, एजेएल का मकसद पत्रकारिता के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देना था। वहीं आगे बढ़ते हैं, आजादी के बाद भी एजेएल अखबार प्रकाशित करती रही, लेकिन साल 2008 में आर्थिक तंगी के चलते इसका प्रकाशन बंद हो गया। बहुत आसान शब्दों में अब आगे समझिए, एजेएल पर लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था जो कांग्रेस पार्टी ने उसे बिना ब्याज के दिया था, बिना ब्याज के। वहीं साल 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई। कौन सा साल? साल 2010, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। आगे की कहानी समझिए, यंग इंडियन ने एजेएल का पूरा कर्ज लेकर कंपनी को 99% हिस्सेदारी अपनी नाम कर ली। यानी अब एजेएल की सारी संपत्तियों और अधिकारों पर यंग इंडियन का नियंत्रण हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी हिस्सेदारी उसकी हो गई। वहीं पर एजेएल के पास दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस पैसे से एजेएल को कर्ज दिया वो पार्टी फंड का दुरुपयोग था। पार्टी फंड का दुरुपयोग, यही सबसे गंभीर आरोप लगा और यंग इंडियन के जरिए एजेएल को टेक ओवर करना और एक व्यवसायिक लाभ के उद्देश्य से किया गया मकसद। 2012 में बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले को अदालत में उठाया। तब यह मामला अदालत की चौखट में गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक धोखाधड़ी है, आपराधिक साजिश का मामला यहां पर बनता है। और देखिए, इसके बाद अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा यानी तत्काल जो कोषाध्यक्ष रहे समेत अन्य को समन भेजा। इस मामले में ईडी ने भी जांच अपनी शुरू की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूछताछ की और कई बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस बाबत सवाल जवाब भी किए गए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह केस राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी किसका इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि एजेएल की संपत्ति पार्टी या नेताओं को निजी लाभ के लिए यह नहीं दी गई। मामला अब भी अदालत की चौखट पर लंबित है और फैसले का इंतजार किया जा रहा है। यह केस भारतीय राजनीति में सत्ता और कानून के टकराव का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है। लेकिन सवाल वही है कि क्या यह कांग्रेस की वो सबसे बड़ी सियासी चुनौती है जिससे पार पाना इतना आसान नहीं, या कांग्रेस इसका क्या काट यहां पर आगे निकाल सकती है?